मुंबई समेत महाराष्ट्र में पूरे महीने के लिए दिन भर दफा 144 और रात का कर्फ्यू नाफिज। स्कूल, कॉलेज, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और मजहबी मकामात बंद। निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम तो सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ काम। गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद सरस्वती की हरकत के खिलाफ मुल्क भर के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर। मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत। ऐसे शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई का सरकार से किया मुतालबा। लिखा, ऐसे अफराद पर कार्रवाई न होने से शरपसंदों का बढ़ेगा हौसला। बीजेपी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा के घर मिली ईवीएम मशीनें। बंगाल के हावड़ा में टीएमसी रहनुमा के घर से ईवीएम मशीनें और वीवीपैट मिलने के बाद मचा बवाल। इलेक्शन कमीशन ने एक सेक्टर ऑफिसर को किया मुअत्तल। कमीशन की सफाई, वोटिंग में इन ईवीएम और वीवीपैट का नहीं होगा इस्तेमाल। मगरबी बंगाल में तीसरे और आसाम में आखिरी मरहले की वोटिंग जारी। बंगाल की 31 और आसाम की 40 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज सभी सीटों पर वोटिंग। मगरबी बंगाल में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें। टीएमसी रहनुमा सुजाता मंडल ने कहा, टीएमसी को वोट देने पर जा रहा है बीजेपी को वोट। कारकुनों के साथ मारपीट का भी दावा। मरकजी फोर्सेस पर भी जानिबदारी का लगा इल्जाम। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने की तैयारी में अनिल देशमुख। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उद्धव सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच के अहकामात के कुछ ही देर बाद अनिल देशमुख ने दिया था इस्तीफा। महाराष्ट्र दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र उद्धव ठाकरे और केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत को लिखी चिट्ठी। वैक्सीनेशन के लिए उम्र की पाबंदी हटाने की मांग की। दिल्ली में आज से रात का कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलात के चलते 30 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 5 तक कर्फ्यू का फैसला। हालांकि ट्रैफिक के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं, लेकिन ई पास होगा जरूरी। बीजेपी के यौम तासीस पर बोले वज़ीर आज़म मोदी, कभी CAA, कभी ज़री क़वानीन तो कभी लेबर लॉ को लेकर की जा रही है गलत बयानी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इसे साजिश करार दिया। अपने बयानात के ज़रिए ही इंतखाबात से कबल उसे मुद्दा बनाती आ रही है बीजेपी। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी CAA को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे NV रमन्ना। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। बांग्लादेश में दिलखराश कश्ती हादसा। 2 जहाज़ों की टक्कर में 26 अफराद की मौत, कई अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। इनायतुल्लाह शाहबंदरी फैन क्लब की जानिब से 10 अप्रैल को भटकल में पहली मरतबा लगेगा मुफ्त आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप। समाजी कारकुन इनायतुल्लाह शाहबंदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। आवाम से कैंप से फ़ायदा उठाने की अपील की। आयुर्वेदिक कैंप भटकल में पहली बार कर रहे हैं। मैं आप तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा कि इसका कुछ फ़ायदा लें और उस कैंप में आपको पूरा BP सब चेक करके आपको दवाई भी देंगे, फ्री दवाई भी देंगे। और ज़्यादा कुछ बीमारी है तो मुंदापुर में इनका आयुर्वेदिक कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें आपको लेके जाएगा और फ्री में इलाज भी करेंगे इंशाल्लाह। में फॉरेस्ट ऑफिस के सामने हमारा जो इनायतुल्लाह फैन क्लब का ऑफिस है, वहाँ पे हमारा अयूब खतीब बोल के हमारा इंचार्ज मैनेजर है। उसके बाद आप नाम और नंबर दीजिए। इंशाल्लाह आप नाम और नंबर पहले देंगे तो आप तरतीब से हम इंशाल्लाह लेंगे और पूरे दिन में इंशाल्लाह बराबर आपका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। शोबे तबलीग हल्क़े नूर की तरफ से शाहीन स्पोर्ट सेंटर के ज़ेर एहतिमाम शबीना मकातिब के माबैन सीरत व इस्लामी क्विज़ मुसाबक़े का इनेकाद। कादियान शहर के इस्तक़बाल रमज़ान और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर खिताबात। नई नस्ल को दीनी तालीम से आरास्ता करने पर दिया जोर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com।